अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। भाई बिस्मिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमें सबक सिखाने के लिए। टीटी बहुत आगे चला गया, मासूमा भी बहुत आगे चली गई है, लेकिन एपिसोड में थोड़ा सा ट्विस्ट आना है और वो ट्विस्ट हमें जो नज़र आ रहा है वो हर बंदे को इसी चीज़ का इंतज़ार है कि मासूमा और टीटी का क्या हाल होना है। हर बंदा चाहता है कि भाई 2 नंबरी का फ्रॉड का अंजाम बुरा ही होना चाहिए। और हमें भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह टीटी अपने रिहाम के साथ, अपनी मिसेस के साथ और अपने बेटे मूसा के साथ जो सलूक कर रहा है, उस सलूक का अंजाम बुरा ही होना है। हमें इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है, लेकिन लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, लोग क्या इसके बारे में कहते हैं, लोग क्या इसके बारे में हमें बताते हैं, या लोग क्या सुनना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं। नंबर 1 कमेंट है जी, मेच्योरिटी व्हेन यू रियलाइज मासूमा's मदर इज़ द रियल विलन ऑफ दिस ड्रामा। माँ बाप की तरबियत ही सब कुछ होती है और इस टाइम हम देख रहे हैं कि मासूमा की माँ जो है वो ही विलन का किरदार अदा कर रही है। इसके आगे 31 रिप्लाइज हैं, एक दो पढ़ लेते हैं और आगे चलते हैं। हा जालिम, उनकी मम्मी पापा की कसम, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा। यार ये इस तरह के कमेंट बड़े मज़ेदार होते हैं कि जिसने मेरा वो चैनल सब्सक्राइब ना किया उसको मम्मी पापा की कसम है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा। अच्छा जी, कर लेते हैं। ये हैं जी अनकीटा फैशन, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट, जो हम ऊपर जिसके रिप्लाइज पढ़ रहे हैं कि मासूमा की माँ ही असल विलन है। आई डोंट एग्री, शी इज़ हैप्पी नाउ व्हेन शी इज़ नॉट ग्रेट, बट शी डिड ट्राई हर बेस्ट टू स्टॉप मासूमा एवरीथिंग इन द पास्ट। हाँ, जब पानी सर से गुजर जाता है ना तो फिर माँ बाप को थोड़ा सा एहसास होना शुरू होता है, तब उसने अपनी बेटी को मना करना शुरू किया था। लेकिन अगर हम इसके बैक पे जाएं, जब इसने टीटी के साथ, नुमान इजाज़ के साथ शादी करना चाही थी, अगर वहाँ ही माँ बाप इसे रोक देते तो शायद ये सिचुएशन क्रिएट ना होती। इससे आगे है जी एग्री, ट्रू। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। लाइक मदर लाइक डॉटर, आई थिंक मासूमा's मॉम never got a chance like her daughter, she is equally मासूमा की माँ को अभी चांस मिले ना दूसरी शादी का, बाप उसका हामन तो फोत हो चुका हुआ है तो वो भी शायद कर ले। ठीक है, आगे। नाउ मोमल विल स्टिल मैरी मूसा इवन दो मूसा डिड नॉट हैव मनी। मोमल विल ट्रूली शो अस व्हाट इज ट्रू लव, नॉट लाइक मासूमा गोल्ड डिगर। हाँ, ये डिपेंड करता है अब मोमल पे कि वो अब मासूमा से शादी करती है कि नहीं करती, क्योंकि मासूमा मूसा जो है वो अब बताने लगा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, जो था, जो तुम लोगों ने देखा था वो मेरे बाप का था, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, आप मेरे से शादी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। बहुत सी ऐसी मासूमा जैसी औरतें हैं जो दूसरी औरतों के घर खराब करती हैं। अच्छा, एक सीन आपको याद है 26 एपिसोड में, जिसमें मासूमा ने बताया है कि हम गरीबों के साथ, हम लोगों के साथ ऐसा ही क्यों होता है, और मूसा का वो डायलॉग कि तुम जैसे गरीब जो हैं। अच्छा, ये हमारी रियलिटी का है, ये हम हकीकी ज़िंदगी में भी देखते हैं। जो पैसे वाला है वो गरीब को गरीब ही समझता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये गरीब मेरे मुकाबले पे आ जाए। और जो गरीब है उसकी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं। क्यों? मसलन हम मेहनत करके अमीर क्यों नहीं होना चाहते? जो एक रियलिटी के अगेंस्ट हम क्यों नहीं चल सकते? हम क्यों नहीं चाहते कि हमारी भी इज़्ज़त हो? हम ये क्यों चाहते हैं कि फ़्रॉड से पैसे कमा के हम जल्दी एक अपर लेवल में चले जाएं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि आहिस्ता हम मेहनत से जाएं, ताकि माशरा जो है वो हमें याद रखे कि हाँ भाई ये मेहनत करके ऊपर गया है। तो ये तो रियलिटी है कि जो अमीर है वो गरीब से नफ़रत ही करता है, और जो गरीब है वो हमेशा यही सोचता है कि मैंने बस जल्द से जल्द मिलियनेयर होना है। मैं यहाँ पे नहीं वो कहना चाहता कि वो जो थंबनेल होते हैं ना कि जिसके अंदर लिखा होता है कि करोड़ों कमाएं, उसको बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। आगे चलें जी। आई होप रिहाम नेवर फॉरगिव लाइक
टिपिकल वीक वुमेन्स इन द एंड व्हेन टीटी कम्स बैक क्राइंग टू हर। ये तो होना है, लेकिन उस टाइम हम देखेंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो सबक सिखाया जाएगा वो ये सिखाया जाएगा कि मूसा और उसकी माँ टीटी को माफ़ ना करें। ये हम चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कम ही होता है। एट द एंड ऑफ डे एक हस्बैंड को जिसने गलती की होती है उसको माफ़ करके दोबारा अपनी फैमिली में एंटर कर लिया जाता है। रेहाम एंड मूसा शुड लीव टीटी विद गोल्ड डिगर मूसा मासूमास 100%। टीटी डज नॉट डिज़र्व दैम। वाकई ही इस टाइम जो सिचुएशन है, इस टाइम जो खूबसूरती है ना नुमान एजाज की एक्टिंग में, वो खूबसूरती ये है कि जब वो एक अच्छा हामंद, एक अच्छा बाप था, तब भी उसके करैक्टर को बड़ा अच्छा पसंद किया जा रहा था। और जब उसने मासूमा से शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, और एक दो एपिसोड उसके साइलेंट गुजरे कि जिसके अंदर वो रिएक्शन देता था, अब जो नुमान एजाज टीटी जो एक्टिंग कर रहा है ना, कमाल कर रहा है। वो जिसे कहते हैं ना, खिंच जाती है उसकी एक्टिंग देख के। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस करैक्टर को देख के खिंच जाती हो या जिस करैक्टर को देख के आपको तरस आता हो, तो इसका मतलब उसका आर्टिस्ट बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। आई सो विश्ड मोमल टू मैरी हिम, फाइनली इट्स हैपनिंग, शी इज़ नॉट लाइक मासूमा। पैसा पैसा ही नहीं होता, सिर्फ इंसानियत भी होती है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो मोमल का या उसकी फैमिली का एक वो जिसे कहते हैं कि रिएक्शन है, वो एक अच्छा होगा कि हमने सिर्फ टीटी की फैमिली को इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो अरबोंपति हैं, करोड़पति हैं। हमने इस वजह से एक्सेप्ट किया था कि उनका बेटा मूसा, उसकी बाउंडिंग हमारी बेटी के साथ अच्छी है। फर्स्ट वाइफ इज़ टू स्ट्रॉन्ग मेंटली माशाल्लाह। शी इज़ फेसिंग ह्यूमिलेशन ऑन डेली बेसिस, स्टिल शी कलेक्ट हर इमोशंस फॉर द नेक्स्ट इंसल्ट। हाँ, इधर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो रेहाम का जो करैक्टर है वो भी इस टाइम बहुत खूबसूरत चल रहा है। कहाँ एक बंदी थी जो कि जिसकी मैं कहता हूँ कि ईगो जो थी ना वो आसमानों पे थी, और अब उसकी ईगो जो है वो इस इंतज़ार में होती है कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो मेरी इंसल्ट की जाएगी। उसके सामने उसका हस्बैंड एक ऐसी खातून के साथ जिसके साथ वो शादी कर चुका है और जिसकी वो इंसल्ट करती थी, जिससे वो नफ़रत करती थी, उससे शादी कर चुका है, उससे बातें कर रहा है, उसको घर लेके आना चाह रहा है। तो असल ड्रामा जो स्टार्ट होना है वो तो तब होना है जब मासूमा जो है अपनी माँ के साथ टीटी के घर में आ पहुँचेगी। बहरहाल टीटी का घर बहुत खूबसूरत है, माइंड ब्लोइंग। अच्छा जी, आगे चलें। बेटे की मोहब्बत पे औरत का हुस्न जवाब गालिब आ गया। जन्नो ज़र इंसान को तमाम रिश्तों का मान भुलाकर खुदगर्ज। ये जेन्युइन बात की है कि जब आपके ऊपर आती है ना, तब आपको रिश्तों का पता चलता है, तब आपको इमोशंस का पता चलता है। तो हमने तो इस ड्रामे में देखा है कि माँ और बेटे की बाउंडिंग बहुत अच्छी है, और जब इंसान अपने सारे रिश्ते भुला देता है तो वो फिर टीटी जैसा बन जाता है, एक खुदगर्ज इंसान। कौन कौन टीटी और मासूमा का अंजाम देखना चाहता है भाई? कौन कौन देखना चाहता है? वो रिप्लाई करे, लाइक करे, शेयर करे, हमें बताए कि कौन कौन अंजाम देख। भाई हर कोई अंजाम देखना चाहता है। सीरियल शुड कम टू क्लाइमैक्स नाउ, आगे ही बढ़ाई जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी बोरिंग नहीं हुआ। अभी तो हमें जो मुझे लग रहा है जो 27 एपिसोड में जब मासूमा ने टीटी के घर आना है, भाई आपको तो पता ही नहीं है, तो तब बड़े करैक्टर्स ने फटना है। और उस टाइम मूसा और उसकी माँ रेहाम कहाँ जाती है ये देखना भी बाकी है। या अल्लाह मेरे प्यारे रब, प्लीज़ हिफ्ज़ा इकबाल और तमाम बीमारियों को मुकम्मल अच्छा जी, हिफ्ज़ा इकबाल को अल्लाह पाक तमाम बीमारियों से शिफा दे। आगे चलें। रेहाम मस्ट कम्प्लीटली इग्नोर टीटी नाउ एंड आई बिलीव शी मस्ट हैव एनफ फाइनेंसेस ऑफ हर ओन टू अरेंज हर सन्स वेडिंग, देन शी शुड बॉदर टू इनवाइट और वेलकम। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ से डिसएग्री करूँगा। पैसा ही चीज़ काफ़ी नहीं होता। एक चीज़ होती है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है? माँ बाप की ओनरशिप, कि मेरे बाप, मेरी माँ, ये चीज़ बड़ी काउंट की जा रही होती है। उस टाइम पैसा तो वो जिसे कहते हैं ना कि कंजरों के पास भी बहुत होता है,
लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि यार जो पेरेंट्स की इज्जत है, जो पेरेंट्स का आपस में प्यार मोहब्बत है, वो शादी में एंटर होना चाहिए। शादी तो हो ही जाएगी। आगे ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग, नो डाउट। ड्रामा अब डे बाय डे, जो हमने 24 एपिसोड में शायद कहा था, कमेंट पढ़ा था कि बोरिंग हो रहा है, लेकिन अब ड्रामा दिन ब दिन उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। नुमान इजाज का रोल काबिल नफ़रत है। यस, ये कमेंट मज़े का है, जो कि हम डेडिकेट करते हैं टीटी को कि उसकी एक्टिंग कमाल जा रही है, क्योंकि लोग अब उससे नफ़रत करना शुरू हो गए। जिस किरदार से लोग नफ़रत करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब वो एक्चुअल करैक्टर बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है। हु इज़ फ़ैन ऑफ हज़रत मोहम्मद? भाई हर कोई फ़ैन है हज़रत मोहम्मद का। ये इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। और वो जिसे कहते हैं ना कि आज रात अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, खुदा का वास्ता है। अच्छा जी, मासूमा के लिए एक थप्पड़ और उसकी माँ के लिए प्योर टू। हाँ भाई, वाकई एक थप्पड़ नहीं, इनके लिए सबक होना चाहिए। ऐसी औरतें जो कि लालच में दूसरों का घर बर्बाद कर देती हैं, उनके लिए सबक होना चाहिए। थप्पड़ तो एक छोटी सी चीज़ है। वोट फॉर डेली एपिसोड, ये ड्रामा जो है वो डेली होना चाहिए। अब तो टीज़र देख के ही काम चल जाता है। एवरी टॉक्सिक टीटी, जब इनका बुरे वक्त शुरू होगा तब एपिसोड देखूंगा। अच्छा, कुछ लोगों को ना मज़ा आता है कि वो कहते हैं नहीं यार, हम नहीं देख सकते कि इतनी नेगेटिविटी टीटी से हो रही है टूवर्ड्स हिज सन एंड वाइफ। तो वो लोग कहते हैं कि जब टीटी का बुरा वक्त स्टार्ट होगा ना, तब ही हम एपिसोड देखेंगे। वेटिंग फॉर द पनिशमेंट ऑफ टीटी एंड मासूमा, आई हेट बोथ ऑफ देम। भाई ये अब यहाँ पे बस हो गई। यहाँ पे टीटी साहब की जो नफ़रतें हैं ना, वो बहुत बढ़ गई हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई अब ड्रामा सबक की तरफ आए। ड्रामे में बताया जाए कि असल ज़िंदगी में अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, जो हमने पढ़ा है पिछली एपिसोड्स में, जो हमने एपिसोड्स की कमेंट्स की, क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें हमने पढ़ा है कि ये हकीकत में हो रहा है। हमारी ही वीडियोस के नीचे कमेंट आए हैं कि ये मेरी असल लाइफ है, ये मेरी असल ज़िंदगी में ऐसा मेरे साथ हो रहा है। हम दुआ करते हैं, आज आप सब मेरे साथ मिल के दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके घरों को सलामत रखे और उनको नेगेटिविटी की तरफ जाने की बजाय पॉजिटिविटी की तरफ लगाए। और ऐसा हमारी माँ, बहन, बेटियों के साथ ना हो, जो इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है सबक आमूज़ करने के लिए, सबक सिखाने के लिए। हर ड्रामे के पीछे ना कोई स्टोरी होती है, और वो स्टोरी बेसिकली एंड की तरफ इस तरफ लेके जाई जाती है कि हम माशरे को कोई ना कोई सबक सिखाएं। मेरे ख्याल से इसमें ये सबक काफ़ी है कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और ये दोनों तरफ से। और जो बंदी है उसको भी न्यूट्रल होके सिर्फ़ और सिर्फ अय्याशी की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको अपने हस्बैंड की फुल टाइम केयर करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, माशा ख़राब कब होता है। आज की ये लाइन सिर्फ ज़हन में रखिएगा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो यहाँ तक देखी जाती है कि नहीं देखी जाती, लेकिन ये लाइन ज़हन में रखिएगा, जब बच्चियों को घर में प्यार नहीं मिलता ना, तो तब वो बच्चियाँ घर से बाहर प्यार ढूंढती हैं। ये बात को ज़रा सोचिएगा, तब वो बाहर जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी फैमिली को फुल टाइम प्यार दें, मोहब्बत दें, टाइम दें, ताकि वो हमारे अलावा किसी की तरफ ना जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।